हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी टफ से टफ एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड क्वालिटी नोट्स। जी हाँ दोस्तों, गुड क्वालिटी नोट्स अगर आपके नहीं बने हैं, अगर आपने गुड क्वालिटी नोट्स नहीं तैयार करे हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी टॉपर्स होते हैं वो अपना नोट्स किस तरह तैयार करते हैं और आप उनके ही रूल्स को फॉलो करके किस तरह घर पर ही किताब को पढ़ के एक सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला नोट बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा कि सर नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है, हम बुक्स क्यों ना पढ़ लें? बुक्स में भी तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। दोस्तों, जब एंड ऑफ द ईयर आएगा और आपका एग्जामिनेशन शुरू होने वाला होगा तो आपको सारी नॉलेज चाहिए आपके ब्रेन में कंडेंस फॉर्म में। यानी अगर आपके बुक में 15 चैप्टर्स हैं तो आपको उन 15 चैप्टर्स का पूरा नॉलेज कंडेंस फॉर्म में आपके ब्रेन में होना चाहिए। ये तभी अटेंड होता है दोस्तों जब आपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि विदाउट नोट्स ये आपके दिमाग में फिट नहीं होंगे। सो दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए, वाई द नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, नॉट फॉर only tough examination or your any examination. You need a good quality notes to crack the examination. नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा दोस्तों दिमाग में, सर नोट्स बनाएं कैसे? क्योंकि नोट्स तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया, लेकिन नोट्स बनाएं कैसे? सो दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर आपके बुक में कोई चैप्टर 30 पेजेस का है, मान लीजिए, ये लेट अज्यूम है, मान लीजिए आपके किसी बुक में फर्स्ट चैप्टर 30 पेजेस का है, तो आप उसे कोशिश करिए कि मैक्स टू मैक्स 7 to 8 पेजेस को कंडेंस कर लें। यानी उस 30 पेजेस के चैप्टर को 7 to 8 पेजेस में कंडेंस कर लें। क्योंकि आपको पता होगा, अगर चैप्टर 30 पेजेस का है तो उसमें अराउंड 15 to 20 पेजेस तो एक्सप्लेनेशन के ही होते हैं। यानी किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ही 15 to 20 पेजेस लिखे होते हैं। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लास्ट डेट तक, वो है मतलब उसमें सिर्फ 2 या 3 पेजेस ही आपको लिखने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसका आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, तो अब आपको उस कंसेप्ट के मेन टॉपिक्स, मेन कॉन्सेप्ट आपको अपनी नोट्स में लिखने हैं। सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5 to 8 अगर 30 पेजेस का है, और अगर 10 पेजेस का है तो मैक्स टू मैक्स 2 और 3 पेजेस में ही कंडेंस करना है। ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका नोट्स जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी आप अपना सिलेबस का एक हार्ड कॉपी अपने साथ रख सकते हैं और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है। अगर कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लाई नहीं कर रहा है, तो आपको उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। यानी आपका नोट्स हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए अगर आप उस एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। ये तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, वो है उस टॉपिक को, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसको आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सो दोस्तों, ये 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप अपना नोट्स खुद ही बनाइए, क्योंकि ये साइंटिफिकली तरीके से प्रूवन है पूरा कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाता है, उसकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, उसको याद रहता है हर एक चीज़। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के नोट से कॉपी करते हैं, किसी दूसरे के नोट से पढ़ते हैं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिखे हुए नोट्स उसी को समझ में आएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो बुक्स लिखी जाती हैं वो दूसरों को समझाने के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन जो नोट्स बनाए जाते हैं वो खुद को पढ़ी हुई बातों को याद दिलाने के लिए लिखी जाती है। सो दोस्तों, इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको समराइज कर देता हूँ नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नोट्स इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमें उस नॉलेज का कंडेंस फॉर्म हमारे दिमाग में चाहिए होता है। लेकिन अगर हम उसे नोट्स नहीं बनाएंगे तो कंडेंस नॉलेज हमारे दिमाग में नहीं बैठी रहेगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें लगेगा कि क्या मैंने सब कुछ पढ़ा था लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। दूसरी बात, नोट्स कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहला,
पेजेस लेंथ को देखकर बनाएंगे, यानी अगर 30 to 40 पेजेस है तो मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस में कंडेंस करना है। नोट्स हमेशा कंडेंस होने चाहिए दोस्तों। नोट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक कंसेप्चुअल नोट होता है और एक क्लास नोट होता है। आप क्लास नोट्स तो पूरा रखेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स तो आप पूरा ही लिखेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल नोट्स होता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है उससे आपको क्या पता चल रहा है, उसका कंडेंस फॉर्म अराउंड 3 to 4 लाइन्स में किसी भी टॉपिक का, और ऐसे ही पूरे चैप्टर का आपको मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस में उसको कंडेंस कर लेना है। दूसरी बात, आपको एग्जाम ओरिएंटेशन पे चलना है, यानी एग्जाम में क्या सिलेबस आ रहा है, यानी कि आप फालतू की चीज़ें भी पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में ना हो, तो आप उतना ही पढ़ें जितना कि आपके एग्जाम में आ रहा है, उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन को नज़र मारिए कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, किस हिसाब से क्वेश्चन आया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो नोट्स बनाने टाइम में आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले फिजिक्स वीडियोस या और भी इंपॉर्टेंट आपके यूजफुल वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।